हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 18 अप्रैल 2022 वार सोमवार। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे खबर सबसे बड़ी खबर तो ये, सबसे पहली खबर तो ये आई है, ये खबर निकल के आई है शुगर सेक्टर से। जो शुगर मिल एसोसिएशन, चीनी मिल एसोसिएशन या शुगर सेक्टर की जो मिलों के एसोसिएशन की हैं, उनकी कमेटी ने एक प्रेस रिलीज जारी की और प्रेस रिलीज में बताया है कि इस साल में शुगर मिलों ने, पूरे देश में जितने भी शुगर मिलों ने, उन्होंने मिलके 8 मिलियन मैट्रिक टन शुगर एक्सपोर्ट का MOU साइन किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये बहुत बड़ी शुगर सेक्टर की स्ट्रेंथ को दर्शाता है और चीनी के आने वाले भविष्य को दर्शाता है। उसके अलावा इसमें जो बड़ी बात निकल के आई, बड़ी बात ये भी निकल के आई कि भाई ये जो सब्सिडी है विदाउट सब्सिडी, विदाउट गवर्नमेंट सब्सिडी, बिना गवर्नमेंट की सहायता के शुगर मिलों ने इस बार ये कारनामा किया है। तो ये बड़े बदलाव जो शुगर सेक्टर में आ रहे हैं, हम लगातार आपको उसके चार्ट पर भी बताए थे। भारत में भी अगले कुछ 6 महीने 7 महीने में अच्छी तेजी आपको यहां से देखने को मिलेगी। 30 से 40% का रिटर्न यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम शुगर सेक्टर। तो दोस्तों, यहां से आप चीनी में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, शुगर में बहुत स्ट्रेंथ और मिठास लगातार जारी रहेगी और ये उसकी पावर को दर्शाता है। तो दोस्तों, अगली खबर आई है कॉर्न मक्का से निकल के आई है। यूएस में जो कॉर्न का वायदा है वो रिकॉर्ड स्तरों को आज छुआ है, 8 बुलिश को छुआ है। तो बहुत बड़ी तेजी हम लगातार मक्का में आपको बता रहे हैं। भारत की मक्का की बात करें, अंतरराष्ट्रीय मक्का में कहीं कोई दिक्कत नहीं, सरपट तेजी है। पहले गेहूं चला, फिर मक्का चला, अगला जो हम टॉपिक आज कवर कर रहे हैं सोयाबीन, वो भी चलने वाला है। तो हम अपने यहाँ की बात करें, हमारे यहाँ पे प्रेशर बेसिकली तो मना है बिहार की मक्का से। बिहार में बिजाई काफी बड़ी थी, बट वो प्रेशर इतना नहीं है कि वो, मतलब भारत में कीमतें थोड़ी सी आई है नीचे। उसमें सबसे बड़ी बात है आवक का प्रेशर ना हो कि स्टॉकिस्ट की बिकवाड़ी है। आप इस बात को मेरी को समझना ध्यान से कि नई मक्का तो स्टॉक में लग रही है और पुराना स्टॉक काफी पड़ा हुआ है, उसकी बिकवाड़ी ज्यादा है और कुछ नई स्टॉक की भी बिकवाड़ी है। लोग इसमें शिकायतें जल्दी खराब हो जाती, इस वजह से स्टॉक की बिकवाड़ी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मक्का में 100-50 रुपए का प्रेशर देखने को मिला। वो बिहार लोडेड माल में 100 रुपए ऊपर से हल्का हुआ है। बाकी ये जो हल्का होना था हमारे अनुसार हो लिया, यहां से फुल स्ट्रेंथ दिखाएगा क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सरपट तेजी है। और जहां तक अर्जेंटीना के मौसम की बात करें तो मौसम बेहद खराब है, बेहद खराब है, पूर्ण रूप से हीट है। कंप्लीटली मानसून थोड़ा सा पहले जा रहा है। बहुत बड़े बदलाव अर्जेंटीना में भी हुए हैं, जिसके चलते कॉर्न में कहीं कोई दिक्कत नहीं, मक्का में कहीं कोई दिक्कतें नहीं। निचले लेवल पर खरीदारी करके चले और मक्का को लोक लगाएं और भूल जाएं। तो दोस्तों, अब अगले टॉपिक पर आते हैं, सोयाबीन पर। दोस्तों, आपकी डिमांड थी कि सोयाबीन बेसिकली एक रेंज बॉन्ड है पिछले एक सप्ताह से, और ये जो रेंज है ये कंसोलिडेशन जोन आप बोल सकते हो। अब यहां से ये चलना शुरू होगा और एक स्ट्रेंथ, पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखाएगा और जबरदस्त पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखाएगा हमारे अनुसार। और ये इसके प्राइसों में बड़े बदलाव अगले 30 दिन में आप यहां से मान के चल सकते हो, बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आज मैं आपको धानुका प्लांट के भावों की बात बताता हूं। धानुका प्लांट सुबह 7800 खुला, 7825, फिर 79 पे खुला, 7900 पे, फिर 7925 और 750 तक गया, फिर घटता घटता फिर 7900 पर आ गया। यही एक जोन चल रहा है 7900 से लेके 8000 के, और यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। ब्रेकआउट की तैयारी बहुत जल्द, बहुत सुंदर ब्रेकआउट सोयाबीन में आने वाला है और जबरदस्त यहाँ से एक तेजी, एकदम रॉकेट वाली तेजी आपको देखने को मिलेगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान इतना रखना कि हमारा जो धानुका प्लांट का जो स्टॉप लॉस है वो 7700 है। ट्विटर पे आप देख सकते हो, लगातार हम ट्वीट वगैरह करते रहते हैं एग्री मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से और इक्विटी मार्केट से, जो हमारी समझ में आता है उस पर हम लगातार ट्वीट करते रहते हैं। हमने वहां पे कुछ टारगेट वगैरह भी दिए हैं और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ से सोयाबीन दिखाएगा, एकदम कंसोलिडेशन जोन में है। जहां तक यूएस की वायदा की बात करें तो यूएस का वायदा एकदम कंसोलिडेशन वो भी कर रहा है और हमारे यहाँ पे भी कंसोलिडेशन कर रहा है। वहां पे यूएस सोया ऑयल में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। उसका कारण है कि पिछले लगातार 3-4 महीने से वहां पर रिकॉर्ड स्तरों पर क्रैशिंग है। इतनी जो सोया की जो क्रैशिंग है वो कभी नहीं हुई यूएस में। ये भी स्ट्रेंथ दर्शाता है कि एडिबल ऑयल की डिमांड कितनी है,
कितनी डिमांड है, या ये आप मान के चल सकते हो कि कितना उसको कैश में स्टॉक किया जा रहा है कंपनियों के द्वारा क्रैश कर करके, कितना भर भर के उसको स्टॉक किया जा रहा है, ये भी एक स्ट्रेंथ दर्शाता है। और भी कुछ उसके कारण है कि तेल क्यों बढ़ रहा है, सोयाबीन क्यों नहीं बढ़ रहा, वो बहुत डीपली कारण है, उनको समझने के लिए बहुत कुछ आपको लगाना पड़ेगा, अपनी बुद्धि का भी थोड़ा इस्तेमाल करें, बुक्स वगैरह पढ़ें। अब आते हैं सरसों की ओर। सरसों में जबरदस्त तेजी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सरसों एकदम सूरफ्तार से है। और आज सरसों ने नए रिकॉर्ड स्तर छुए हैं भरतपुर की मंडी ने। इस साल की भरतपुर मंडी आज अपने सबसे उच्चतम स्तर पर बंद हुई है, ये भी उसकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है। नए सीजन की बात कर रहा हूं मैं, पिछले साल की नहीं, नए सीजन की, नई सरसों के सीजन की बात कर रहा हूं। जबरदस्त तेजी, जबरदस्त उठापटक के बाद, बहुत से मंडलियों का तेल न बिकने के बाद, और जो सरसों ने जो पलटी मारी है पिछले 3-4 दिनों में, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और आज रिकॉर्ड स्तरों पर जो सरसों बंद हुई है, ये उसकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है। जहां तक हम एक प्लांट विशेष की बात करें, सलोनी प्लांट ही आएगा, और अदानी के प्लांटों ने आज 175 रुपए तक भी दाम बढ़ाए हैं, 150 रुपए ऊपर बंद हुए हैं। जहां तक हम सलोनी प्लांट की बात करें, सलोनी प्लांट 7800 पे खुला और 7800 पे बंद हो गया। बेसिकली सलोनी प्लांट कर रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। हमें जो इसमें जो समझ में आ रहा है, वो लगातार हम अपने साथियों को लगातार रनिंग कमेंट्री जारी करते रहते हैं, पर इसमें स्ट्रेंथ है। और भरतपुर का इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े स्तरों पर बंद होना बहुत अच्छी बात है। बस एक थोड़ी सी माइनर समस्या, लोग इसको मानते हैं, हम नहीं मानते। लोग इसको इसलिए मानते, जो व्यापारी वो मानता है, उसके लिए दिक्कतें हैं, वो थोड़ा सा इससे संकोच करता है कि सलोनी का भाव नहीं बढ़ रहा, सलोनी में मार्जिन नहीं है। पता नहीं क्यों, कि क्या सारे देश की पूर्ति सलोनी ही प्लांट करता है? भाई हमें तो देखो इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि जो फिजिकल ग्राउंड में रहते हैं वो इसको बहुत रेस्पेक्ट और बहुत इज्जत इस प्लांट के भाव को देते हैं। तो वहां पे जो गैप है, ये भरतपुर और सलोनी के बीच में 100 रुपए का हो, नहीं 1000 रुपए का होना चाहिए। ये बढ़ा था एक बार 950 तक आज दिन में गैप हुआ था, लगा था। अब ये गैप थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड होता होता भरतपुर मंडी नहीं बढ़ेगी, सलोनी बढ़ जाएगी, पर फिर ये 900 रुपए पर सिमट के रह गया। तो ये बस यही एक दिक्कत है, नहीं बाकी रिकॉर्ड स्तरों पर भरतपुर बंद हुआ है। भरतपुर मंडी में जबरदस्त तेजी, आवक भी आज कई दिनों के मुकाबले जबरदस्त थी, 7000 कट्टों के आसपास आवक थी, फिर भी भाव नहीं पलटा। और मंडियों में तो और भी तगड़ी तेजी, अदानी का बताया एक समय सुबह 175 रुपए ऊपर खुला था शनिवार के मुकाबले, तो एकदम जबरदस्त सरपट तेजी है। अदानी के प्लांटों की जहां तक बात करें, मंडियों की जहां तक लोकल्स की खरीदारी बात करें, स्टॉकिस्ट की खरीदारी की बात करें, बहुत जबरदस्त लेवल पर है। अभी सलोनी प्लांट थोड़ा सा गेम से इन एंड आउट खेल रहा है, देखते हैं कितने दिन तक वो इन एंड आउट खेलता है। फिर भी वो अपनी स्ट्रेंथ का 25% माल पे चल रहा है, 75% कैपेसिटी पे नहीं चल रहा। इसकी हम आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं करते, हम व्यापारियों से बात करते हैं, उसके आधार पर बता रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि वो प्लांट की एक थोड़ी सी दिक्कत है कि वो 1000 रुपए का गैप मेंटेन नहीं कर पा रहा है। बाकी कोई दिक्कतें नहीं है, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल बहुत खूबसूरत दिन हो सकता है, सुबह मंदी के साथ खुल के, और क्लोजिंग बहुत शानदार और जानदार हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको जहां तक सोया के भाव की बात मैंने आपको बताई दी है कि सोया में ये हो रहा है कि 7900 पे बंद हुआ है धानु का प्लांट, MX Solvent 7950 के आसपास बंद हुआ है। और उसके अलावा जहां तक ये CVOOL या सलोनी की जहां तक बात करें 83 के आसपास के भाव है, 8200 से 8300। और धानु का वो कीर्ति प्लांट 7700 से 7750 के आसपास के भाव है। अब आते हैं सीधे सरसों के भाव की तरफ। भरतपुर 6900 रिकॉर्ड स्तर नई सरसों पे, सलोनी 7800 है, कोई बदलाव नहीं है। इस भाव में 30 रुपए का बदलाव है शनिवार के मुकाबले। सिवानी मंडी 7070 है। दादरी और भिवानी, दादरी 6825 है, 40 लैब, भिवानी 6800 है, 40 लैब के भाव बता रहा हूँ। मंदसौर मंडी के भाव बता रहा हूँ, 6500 से लेकर 6850। जयपुर 7300, दिल्ली 7000, जगनेर 7080, कोटपुतली 6900, खेरली 6950, अलवर 7000, खैरतड़ 7050। उसके अलावा रेवाड़ी 7100, झुंझुनू 6400, आदमपुर 6831, बहरोड 7100, एलनाबाद 7000, हिसार 6800, भट्टू 6900, भट्टू मंडी 6900 है, 38 जोड़ के मंडी के भाव आए हैं। टोंक 6825, मालपुरा 6975, निवाई 6900, कोटा 6000 से लेकर 6600 मंडी भाव है। पोरस 6625, गंगानगर 6200 से लेकर 6500 है मंडी भाव है। मोरेन 6600 है, हिसार 6800 है, 42 कंडीशन के लिए गंगानगर 6900 है, रायसिंह नगर 7200 है, 42 कंडीशन के लिए। मथुरा मंडी के भी भाव 6900 रहे हैं। तो दोस्तों ये सब 42 कंडीशन के भाव थे। उसके
और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। एक बात कपास पर भी बोलना चाहूंगा, कपास में फुल स्ट्रेंथ, फुल ताकत, फुल जबरदस्त फुर्ती है, जबरदस्त चलेगा। हमने आपको पहले बताया इंपोर्ट ड्यूटी का कोई इंपैक्ट नहीं होने पा रहा है। क्या इंपोर्ट ड्यूटी हटाने के बाद भी 10% कीमतें गिरी? नहीं गिरी। तो क्या फर्क पड़ता है यार इंपोर्ट ड्यूटी से? खम का प्रेशर मानते हो दिमाग पर? जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट गिरेगी तो भाव यहां पर भी गिर जाएंगे। तो दोस्तों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।